अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बाज़ियाबी मस्जिद सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्पीक अप तेलंगाना की मुहिम शुरू की गई है, जिसमें हम सबको कम से कम 2 मिनट इन शहीद मसाजिदों के बारे में बात करना है और हुकूमतों से सवाल करना है कि इस मस्जिद को वहीं पे तामीर करे और इस मस्जिद को क्यों शहीद किया गया। मैं आपको वाज़े कर दूं कि 7 जुलाई 2020 को सेक्रेटेरिएट के तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट के ये 2 मसाजिदों को मंसूबाबंद शहीद कर दिया गया नया सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए, और 6 साल में के चंद्रशेखर राव साहब, कल्वकुंटा चंद्रशेखर राव साहब और उनके अलायंस ने कई बार इबादत गाहों को निशाना बनाया, जिसमें मस्जिद एक खाना अंबरपेट है, आशुर खाना हज़रत अब्बास अंबरपेट है, नारायण पेट का आशुर खाना है, इमाम हुसैन के नाम से है, और कुत्तागुड़म की मस्जिद है। फिर सेक्रेटेरिएट के ये 2 मसाजिद जो औकाफ में दर्ज है, जो सेक्रेटेरिएट बनने से पहले मौजूद थे, सेक्रेटेरिएट की तौसी में इस मसाजिदों को अंदर लिया गया, ये मसाजिदों को भी शहीद कर दिया गया। उसके साथ इस मसाजिदों में जानिमाज़, कलामुल्लाह, हमारी कुरान मजीद, इमाम साहब का आसा, तमाम चीज़ें मस्जिद में मौजूद थी। कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। 3 दिन से इमाम और मौज़न को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इत्तला यह मिल रही है कि ये सब मलबे में वापस चले गए, डंप कर दिया गया। ये नाकाबिले कबूल और बर्दाश्त है। और उसके बाद सीएमओ ऑफिस से एक ट्वीट आता है जिस पे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और दीगर टीआरएस के लीडरों ने खैर मकदम किया, नंबर 1 सीएम का एहसास दे दिया और तसल्ली फिर दिला दी गई मुसलमानों को कि मस्जिद बन जाएगी। 2 मस्जिद बनेगी, वहीं बनेगी, ये नहीं कहा गया। केसीआर साहब को हुकूमत में लाने के लिए हमारे उलमाए दीन, मशाकीन, कई जमातों ने, मिल्ली जमातों ने, कई लोगों ने दिल से मेहनत की, और वो इसलिए मेहनत की क्योंकि केसीआर ने मुसलमानों के ताल्लुक से काफ़ी उनको एश्योरेंस दिलाया कि मुसलमान गुर्बत में हैं, मैं उनकी गुर्बत दूर करूंगा, वक्फ बोर्ड के लिए मैं काम करूंगा। जैसा कि मिसाली तौर पे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिलाऊंगा और वक्फ बोर्ड के जो जायदादें लुट गई है उसको वापस लूंगा। कोई भी जायदाद को वापस नहीं लिए, ना अभी तक वक्फ बोर्ड में कमिश्नरेट बना। उसके साथ ही साथ आप मुसलमानों को 12% तहफुजात देते बोले, 12% तहफुजात नहीं मिले, आप उसमें भी झूठे साबित हो गए। अभी तक आपकी जबान से नहीं निकला। एक मर्द मुजाहिद आपके जलसे में उठ के पूछता है कि तहफुजात का क्या हुआ, तो आपने सीधा शाइस्ता तौर पे भी नहीं, आपने दादागिरी के तौर पे यह कहा कि बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलते हैं। तो ये आप इख्तिदार में आ गए, बात आपका ये रवैया है। महमूद अली साहब एक खाना मसाजिद के पास खड़ के बोले कि ये मस्जिद बिल्कुल बनेगी। आज 15 से 16 महीने हो गए, एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। उस्मानिया हॉस्पिटल को के चंद्रशेखर राव साहब 2015 में गए। आप मीर उस्मान अली खान बहादुर की कई तारीफें करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए तमाम इमारतों से आपको नफरत है, आप उसको मिसमार करने में लगे हुए हैं। आप रेनिवेट करते बोले थे 2015 में, उस्मानिया हॉस्पिटल 2015 में आप रेनिवेट करते बोले थे। आज 2020 है, अभी तक रेनोवेशन शुरू नहीं हुआ। बहरहाल
उसको तोड़ने के लिए आपकी कार्रवाई चालू हो गई। आप 15 एमएलए देते बोले थे, मुसलमान 15 एमएलए जिता के लातो बोले थे। एक एमएलए, वो भी खुद की बुनियाद पे बोधन में शकील साहब जीत के आ रहे हैं। अभी तक ना आप उनको एक मिनिस्ट्री दिए, ना कोई आप उनको पोर्टफोलियो दिए। ये आप मुसलमानों के साथ आपका रवैया है। आप अपने तकारीरों में बोले कि केवीआर पार्क को मैं आसिफ जाही पार्क दूंगा, क्योंकि ये आसिफ जाही लोगों ने जमीन दी है और मैं जैसा आतेगी इसका नाम आसिफ जाही पार्क रखूंगा। आपके पूरे बातें कहां गए केसीआर साहब? लिहाजा अवाम को और खास तौर से मुसलमानों को आप पे भरोसा नहीं है। ना आप हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, ना अभी तक आपने कुछ किया। मैं नेक्स्ट अब अगर किसी को टारगेट करूंगा और किसी के बारे में बोलूंगा तो वो हमारे हैदराबाद के 3 मोतबर शख्सियतें हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर है रहीमुद्दीन अंसारी साहब। आप केसीआर के पास उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। साथ ही साथ आप अलायंस से केसीआर साहब के, उसके बाद आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है, आप उसके सदर है। और मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है, ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, आप लोग आज तक 7 जुलाई को ये मसाजिदें शहीद हुई, आप अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों इन्वॉल्व नहीं करे? अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों इसके बारे में नहीं मालूम है? क्या उत्तर प्रदेश की अयोध्या की बाबरी मस्जिद ही एक मसाजिद है? अंबरपेट की मस्जिद, कुत्तागुड़म की मस्जिद, मस्जिद हाशमी, सेक्रेटरिएट के मसाजिदें, आशुर खाने, ये हमारे लिए नहीं है? ये हमारी मसाजिदें और नहीं है ये? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी जिम्मेदारों से इस बारे में बात करा, उनके इल्म में नहीं है ये चीज। तो मैं सैफुल्लाह रहमानी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप हैदराबाद के हैं, आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप एक जिम्मेदार सेक्रेटरी व ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। 7 तारीख से आज 24 तारीख तक आप अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? आप इस मसाजिदों के बारे में क्यों बात नहीं करें? आपको बात करना चाहिए, आपको हक बयानी करना चाहिए। मैं उस्मान मोहम्मद खान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक एक अफराद के पास बराबर अपना लेटर पहुंचाऊंगा और यहां के मसाजिदों के बारे में बोलूंगा। अभी तक हैदराबाद तेलंगाना की आवाम को बराबर से मालूम नहीं है कि ये 2 मसाजिदें लेटेस्ट में 7 जुलाई को सेक्रेटरिएट के डेवलपमेंट के नाम पे शहीद कर दी गई। और वो ऐसा डेवलपमेंट है, अनोखा डेवलपमेंट है। सिकंदराबाद टैंकमैन के रास्ते बंद कर दिए गए, सुमाजीगुड़े का रास्ता बंद कर दिया गया, लिबर्टी के पास का रास्ता बंद कर दिया गया, नामपल्ली असेंबली के पास का रास्ता बंद कर दिया गया। ट्विन टावर गिरा लेकिन बाजुक मिट्टी नहीं गिरी। आप पूरे कैमरेज बंद करके काम करवा रहे हैं, आप किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, आप जर्नलिस्टों को, मीडिया वालों को जाने नहीं दे रहे हैं। लिहाजा दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसीलिए आप किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, ना आप नारायणपेट के आशुर खाने को गए, ना आप अंबरपेट को गए, ना आप कुत्तागुड़म को गए, ना आप अभी तक सेक्रेटरिएट के वो 2 मसाजिदें जो शहीद हुई वहां पे गए। आपको कोई नहीं रोक सकते, आप जाइए वहां पे नमाज चालू कराइए। अगर मसाजिदें वहीं पे बन रही है तो फिर क्यों नहीं जाने दे रही? मैं डिमांड करता हूं हमारे उलमाए दीन मशाकीन से, आप लोग आगे बढ़िए। हम तो बराबर हमारी कोशिश कर रहे हैं, हम बराबर अवाम में अवेयरनेस डाल रहे हैं। हमारे तकलीफ उतनी है जितनी 1992 में
चीफ मिनिस्टर, वहां के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनके दौर में मस्जिद शहीद हुई, उसका हमको बेइंतहाई अफसोस है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस मसाजिदों के लिए बात करिए। आप खालिद रहमानी साहब, आप बिल्कुल इस पे बात करिए। क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? 2005 में संगारेड्डी के मुतंगी डिस्ट्रिक्ट, मुतंगी के पास एक मस्जिद की दीवार गिर गई और उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों ने उस दीवार गिराने पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, AK सिंगल जिनका नाम था, उनको सस्पेंड करवाया और उनका गिरेबान पकड़ लिया था। ये तो पूरे मसाजिदें गिर गए ना भाई। 6 साल में 2 मसाजिदें, एक डिस्ट्रिक्ट की मसाजिद, एक अंबरपेट, 4 मसाजिदें, 2 आशुर खाने, 1 मंदिर। ये केसीआर के दौरे इख्तिदार में हो रहा और इसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अभी तक आप कोई चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो चाइना पे बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो ट्रंप पे बात कर रहे हैं। सिर्फ आप नेशनल मीडिया कवरेज बने हुए हैं। ये आपके खुद के दारुसलाम से 3 किलोमीटर पे सेक्रेटरीट है असदुद्दीन ओवैसी साहब। दारुसलाम से 4-5 किलोमीटर पे अंबरपेट की मस्जिद है। ये आप जहां से अपनी सियासत चालू हुई, आप जहां के सांसद हैं, ये वहीं पे है। आज आपको बोलना चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर मसाजिदों के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या डेवलपमेंट की बात हो रही है? और क्या केसीआर रमा को डेवलपमेंट दिया? क्या ओल्ड सिटी में मेट्रो दी अब तक? या हाईटेक सिटी पे इस्लामिक लाइब्रेरी जो देते बोले थे 10 एकड़ पे, ऐसी इस्लामिक लाइब्रेरी थी, वो ऐसी शेर शायरी चली असेंबली में, तू मेरे कान को खुश कर, मैं तेरे कान को खुश करता हूं बोले। उसके बारे में भी अभी तक बात नहीं हुई। इस्लामिक लाइब्रेरी कहां गई जो हिंदुस्तान की 1 नंबर इस्लामिक लाइब्रेरी बनने वाली थी, जो मिसाल रहेंगी? हकीकत में वो मिसाल रह गई और वो ख्वाब रह गया। आपका 6 साल का इख्तिदार हो गया, 200 साल इख्तिदार करेंगे आप? मैं नहीं समझता हूं आप जिस सेक्रेटरीट को बनाने जा रहे हैं, आप उसमें कदम भी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे बाहैसियत चीफ मिनिस्टर। आपका प्लान पहले बन चुका, आप हमको वाजे करिए उस प्लान में मस्जिद कहां है। आप सेक्रेटरीट से थोड़ी दूर पे मस्जिद एक बना के दे देंगे, प्रेयर हॉल बोल के, उसको तस्लीम करना। हम जहां मस्जिद थी वहां नमाज चालू कराइए। आप ग्राउंड जीरो कर देंगे और बोलेंगे कि मैं मस्जिद बना के दूंगा। क्या मुसलमान बेवकूफ थे जो बयानों से आज तक बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मस्जिद एक बार जहां होती है, शरीयत में हमारा यह है कि ता क़यामत मस्जिद वहीं पे होती है। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हमारी शरीयत से हम सौदा नहीं करेंगे। मैं मेरे उलमाए दीन से पूछ रहा हूं, क्या शरीयत के मुताबिक जो केसीआर ने मस्जिदों को शहीद किया, वो मस्जिदें वहीं बन रही है? आप लोग को जाके देखना पड़ेगा। आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेटर लिखिए। रहमानी साहब, आप कुछ बोलिए इस पे। बहादुरपुरे के एमएलए मौजम खान ने असेंबली में कहा कि वो मस्जिदों को देख के तोड़िए, उसको शहीद मत करिए। मतलब आपको इंटीमेशन था। अकबरुद्दीन ओवैसी भी असेंबली में बोले, आपकी बात की फिर क्या वैल्यू रही? उस मस्जिद के सामान कहां गए? कुरान मजीद कहां गए? तोगरे कहां गए? मीनारात कहां गए? उस मस्जिद का मलबा कहां गया? किस बेहुरमती से उस मसाजिदों को तोड़ा गया? असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर पे केस बुक करिए और मैं केसीआर के इस सीएमओ ऑफिस के ट्वीट का खैर मकदम करता हूं। मस्जिदें टूट गई सो आप खैर मकदम कर रहे हैं। एक तरफ आप खैर मकदम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्टर पे केस बुक कराने की बात कर रहे हैं। कौन केस बुक करेगा कॉन्ट्रैक्टर पे? मेरे साथी समीर वलीउल्लाह गए सैफाबाद, निजामुद्दीन साहब गए सैफाबाद, मैं गया सैफाबाद, वहां पे हम केस बुक करें। केस तो नहीं, एक्नॉलेजमेंट दे दी हमको, डीसीपी के पास भी एक्नॉलेजमेंट मिल गया, अभी तक केस बुक नहीं हुआ। आप वाजे कर दिए किसी का नाम, कौन केस बुक करना। हम तो हमारी कोशिश करें।
7 एमएलए, एमएलसी, आप खुद एमपी, 40 कॉर्पोरेटर, आप केस नहीं बुक करा सक रहे? कौन केस बुक करना, जरा वो भी बोल दीजिए। लिहाजा मैं अवाम उन्नास से अपील कर रहा हूं, आप हर किसी को बताइए, हमारे हैदराबाद में 3 मसाजिद, कुत्तागुड़म में 1 मस्जिद, नारायणपेट पे एक आशुर खाना, अंबरपेट में एक अनाशुर खाना, सेक्रेटरिएट में 2 मसाजिद, 1 मंदिर। ये केसीआर की मनमानी है, अपने वास्तु के हिसाब से हर चीज शहीद कर दे रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊंगा, उसमें एक बहुत खूबसूरत मीर महबूब अली खान की अहलिया की हवेली थी, जिसको हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट कहा जाता है, बे इंतहा खूबसूरत, उसको केसीआर ने मिसमार कर दिया। किस लिए? आप उसको एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बना सकते थे क्या? आप आर्कियोलॉजी से पूछे, आप मस्जिद शहीद करें जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती, क्या आप वक्फ बोर्ड से पूछे? लिहाजा केसीआर साहब मनमानी कर रहे हैं, आप निजाम की हर वो चीज मिटाने के लिए जा रहे हैं। आप कभी इरम मंजिल को चले जा रहे हैं, कभी उस्मानिया हॉस्पिटल को चले जा रहे हैं। तारीख आप कितना भी कर लो, नहीं मिटा सकते। आज किसी को उठा के बोलो 17 से 18 चीफ मिनिस्टर गए, किसी को वास्तु अगर प्रॉब्लम दिया, क्या बोलो आप? पहले आप घर में प्रवेश करें, 4 घर बदले, उसके बाद आप अपने घर को करोड़ों रुपया लगाए, हुकूमत का पैसा। क्या है ये? आज अवाम को हॉस्पिटलों की जरूरत है, आज लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, आज कोविड के लिए लोग परेशान हैं, आज हमारे पास दवाएं नहीं है। सबसे शर्म की बात यह है कि तेलंगाना स्टेट में एम्बुलेंस नहीं है। मैं कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल कर चुका, कॉल सेंटर में हिंदी बात करने वाला एक बच्चा नहीं है, इंग्लिश बात करने वाला एक बच्चा नहीं है। यह 108 की तेलंगाना की हालत है। हॉस्पिटलों में लाखों रुपए बिल हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। हॉस्पिटलों में जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है तो पैसे कैश दो, इंश्योरेंस पे नहीं काम चलता। ये सुनहरा तेलंगाना आप दे दिए तो तारीख आपको याद करेंगी, और किस अंदाज में याद करेंगे आप वो भी याद रखिए। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं, आप हर कोई 2 मिनट का कम से कम इस मसाजिदों के लिए, इस हुकूमत के लिए, ताकि हमारे लोगों की जमीर जग सके, इसको जगाने के लिए भाई फेसबुकों पे आके, व्हाट्सएपों पे आके एक छोटी सी क्लिप बनाइए। मैं उस्मान मोहम्मद खान आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मुहिम में, इस मसाजिदों को वहीं पे हासिल करने के लिए एकजुट हो जाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।